हम हनफी हैं तो हम अपने इमाम को जाने, उनको पहचाने, उनके मकाम और मर्तबे को समझे, ताकि दुनिया ये कह सके कि हनफी इमाम आजम को पहचानते हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, मेरे आका ने अहादीस तय्यबा में इमाम आजम के लिए बड़ी बशारतें अता फरमाई है। हालांकि पैदा तो कब हुए? हुजूर के विसाल के 70 साल बाद, सन हिजरी 80 में पैदा हुए। लेकिन अल्लाह के नबी तो जानते थे ना कि मेरी उम्मत में कौन कौन आने वाला है। बुलंद आवाज से यार। तो हुजूर ने इशारतन ये फरमाया था, एक हदीस मुस्नद अहमद की, मेरे आका फरमाते लौ कानल इल्मु मुअल्लकन बिसुरैया लतनावलहु कौम मिन अबनाई फारस। मुफस्सिरीन फरमाते कि यहाँ पर अल्लाह के नबी ने जो कहा कि इल्म अगर सुरैया सितारे पर भी लटका होता तो फारस का बंदा उसको पा लेता, वो जात इमाम आजम अबू हनीफा की जात है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, दूसरी एक हदीस है उसी तरह की। यहाँ पे तो इल्म दीन की बात थी ना, यहाँ पर मेरा आका फरमाते, ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, लौ कानत दीनु इंद सुरैया लज़हब बिही रजुलुम मिन फारस। मेरे आका फरमाते हैं कि अगर दीन इस्लाम सुरैया पर होता तब भी फारस का एक शख्स उसको पा लेता। एक और रिवायत है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम आजम का नाम लेकर बशारत दिया। इसको अबू हुरैरा ने रिवायत किया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक मर्द पैदा होगा जिसका नाम अबू हनीफा होगा, वो कयामत में मेरी उम्मत का चिराग होगा। फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इमाम आजम अबू हनीफा के लिए बशारत दी, जिसे हाफिज अबू नुएम ने हिलिया में बयान किया। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर इल्म सुरैया के पास होता तो फारस के जवान मर्दों में से एक मर्द जरूर उस तक पहुंच जाएगा। फरमाते उससे मुराद इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो इमाम बाकिर जो इमाम हुसैन के पोते हैं, वो क्या फरमाते हैं कि एक मुलाकात हुई इमाम आजम और इमाम बाकिर की, तो इमाम आजम की गुफ्तगू से बड़े खुश हुए और उनकी पेशानी को चूमा और उन्हें अपने सीने से लगाया। और दूसरे मौके पर फरमाया कि अबू हनीफा के पास जाहिरी उलूम के खजाने हैं। क्या फरमाया? अबू हनीफा के पास जाहिरी उलूम के खजाने हैं और हमारे पास बातिनी उलूम के खजाने हैं। इमाम बाकिर फरमाते हैं। और एक मौके पर फरमाया कि अबू हनीफा का तरीका क्या ही अच्छा है और उनकी फिक़ह क्या ही ज्यादा है। इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमा वो इमाम आजम के बारे में क्या कहते हैं? फरमाते हैं कि अबू हनीफा, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे नाना ताजदार कायनात की सुन्नतों को जिंदा करोगे, तुम्हारी रहनुमाई से लोगों को सही रास्ता मिलेगा, तुम्हें अल्लाह ताला की तरफ से ये तौफीक हासिल होगी कि जमाने भर के उलमाए रब्बानी तुम्हारी वजह से सही मसलक इख्तियार करेंगे। जमाने भर के उलमाए रब्बानी, उनको भी सही रास्ता मिलेगा तो आपकी वजह से मिलेगा। ये इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इमाम आजम के हवाले से। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, बल्कि एक मर्तबा की बात है कि इमाम आजम की बारगाह के अंदर, इमाम जाफर की बारगाह के अंदर इमाम आजम तशरीफ लाए, तो आप उठकर खड़े हो गए इमाम जाफर और इमाम आजम को गले से लगाया और उनकी खैरियत पूछी और बड़ी इज्जत के साथ उनको बिठाया। जब इमाम आजम अबू हनीफा थोड़ी देर बैठकर वापस चले गए तो मजलिस में से किसी ने पूछा, आप इन्हें जानते हैं? क्या पूछा? आप इन्हें जानते हैं? तो इमाम जाफर ने जवाब दिया, अहमक, बेवकूफ। क्या फरमाया? बेवकूफ, अहमक। मैं उनकी खैरियत पूछ रहा हूँ, मैं उनका इस्तेकबाल कर रहा हूँ, मैं उनकी इज्जत कर रहा हूँ और तुम पूछ रहे हो कि मैं उन्हें जानता हूँ कि नहीं जानता। याद रखो, ये शख्स अपने मुल्क का बड़ा फकीह और सबसे बड़ा आलिम और फाजिल है। ये इमाम जाफर सादिक अलैहि रहमान ने फरमाया। इमाम मालिक बहुत बड़े इमाम है और इमाम आजम के शागिर्द है। वो फरमाते हैं, सुनना उनके जुमले सुनना, इमाम आजम अबू हनीफा ऐसे ज़हीन आलिम है, इतने होशियार आलिम है, उनका दिमाग इतना पावरफुल है कि अगर वो ये दावा करते कि ये फला पिलर सोने का है, हालांकि है मट्टी ईंट का बना हुआ, लेकिन अगर इमाम आजम दावा करे कि ये पिलर सोने का है तो वो दलीलों से ये साबित कर देंगे ये पिलर सोने का है। इतना पावरफुल उनके पास दिमाग था। उनके बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास दलील ऐसी थी। इमाम शाफई
कितने बड़े इमाम। वो फरमाते हैं इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से कि जो शख्स दीन की समझ हासिल करना चाहता है उसे चाहिए कि इमाम आजम की बारगाह में हाजिरी दिया करे, उनके शागिर्दों से फिक़ह सीखे, क्योंकि तमाम लोग फिक़ह में इमाम आजम के बच्चे हैं। सब लोग इमाम आजम के बच्चे हैं, ये फरमाते हैं। और आप देखें इमाम सुफियान सौरी, सूफी कामिल, इमामुल वक्त, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों में आपका शुमार, क्या फरमाते हैं? इमाम सुफियान सौरी फरमाते, मोहम्मद बिन शिरीन कहते कि मैं सुफियान सौरी के पास हाजिर हुआ। उन्होंने पूछा कहां से आ रहे हो? मैंने अर्ज की कि इमाम आजम अबू हनीफा के पास से आ रहा हूं। फरमाया यकीनन तुम ऐसे शख्स के पास से आ रहे हो जो रूए जमीन पर सबसे बड़ा फकीह है। पूरी जमीन पर इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कोई है तो इमाम आजम अबू हनीफा है। ये आपने इरशाद फरमाया। ये सुफियान सौरी फरमाते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, सुफियान बिन उयैना बहुत बड़े इमाम है, फरमाते इमाम आजम अबू हनीफा जैसा फकीह मेरी आंख ने आज तक दुनिया में देखा नहीं, उन जैसा आलिम मैंने देखा नहीं। आप फरमाते हैं इमाम औज़ाई बहुत बड़े इमाम है, वो क्या फरमाते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा मुश्किल से मुश्किल मसाइल को सबसे ज्यादा जानने वाले थे, उनसे ज्यादा मुश्किल मसले का जानने वाला दुनिया में कोई नहीं था। हर मसला आसानी से निपटा देते। बल्कि फरमाया गया कि जिस मसले को हल करने के लिए आलिमों को 6-6 महीने लग जाते, कितने 6-6 महीने लग जाते, उनके पास जवाब ना आता, अगर वो मसला इमाम आजम की बारगाह में लाया जाता 2 मिनट में वो मसला हल फरमा दिया करते थे। ये थे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, बल्कि मैंने उनके कौल और उनकी तारीफ और अजमत के हवाले से पढ़ा। अली बिन आसिम वो बयान करते हैं कि अगर रूए जमीन के आधे इंसानों के साथ, कितने पूरे जमीन के आधे इंसानों के साथ अबू हनीफा की अकल को तोला जाए, कितनी बड़ी बात है, अबू हनीफा की अकल को तोला जाए तो अबू हनीफा की अकल दुनिया के आधे इंसानों से ज्यादा पावरफुल निकलेगी और ज्यादा वजनी होगी। हमें फख्र करना चाहिए कि ऐसा इमाम अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। 2 शाबान याद रखो, इमाम आजम अबू हनीफा का उर्स का दिन है। कौन इमाम आजम अबू हनीफा? जिसने अपनी जिंदगी में 55 हज फरमाए हैं। कितने 55 हज फरमाया आपने, 55 हज। और आखिरी जब आपने हज फरमाया तो जहां उस दौर के अंदर खाने काबा के इर्द गिर्द जो लोग हिफाजत के लिए खड़े रहते थे, पहरेदार खड़े रहते थे, जैसे अभी पुलिस खड़ी रहती है, उस वक्त जो खड़े रहते थे उन्होंने उनसे इजाजत मांगी इमाम आजम ने कि मुझे खाने काबा में जाने की इजाजत दो, मुझे अंदर जाना है। तो उन लोगों ने अंदर जाने की इजाजत दी। इमाम आजम ने कहा कि मुझे बस 2 रकात पढ़नी है, 2 रकात मुझे पढ़नी है, अंदर जाकर इजाजत दे दो। अंदर गए इमाम आजम अबू हनीफा, 1 रकात में आधा कुरान और दूसरी रकात में आधा कुरान, 2 रकात में पूरा कुरान पढ़कर आपने 2 रकात वहां पर मुकम्मल फरमाई है। खाने काबा के अंदर आपने 2 रकात में पूरा कुरान तिलावत फरमाया है। रमजान के महीने में आप 61 मरतबा कुरान तिलावत फरमाते थे। कितने 61 मरतबा रमजान के महीने में, एक रात में पूरा खत्म, एक दिन में पूरा खत्म और एक तरावी में सुना देते थे। इस तरह 61 मरतबा कुरान आप तिलावत फरमाते। इमाम शाफई ने फरमाया, इमाम शाफई जैसा अजीम इमाम इरशाद फरमाते हैं कि औरतों ने अबू हनीफा जैसा कोई बच्चा नहीं जना है। इसका मतलब यह है कि उनके बाद की बात है। कोई फिर ये कहेगा कि हमारे नबी थे, अबू बकर सिद्दीक थे, सहाबा थे। बात क्या हो रही है कि उनके जमाने की, उनके दौर की, कि आज तक मैंने जितनी औरतों को देखा और जो उन्होंने बच्चे पैदा किए, अबू हनीफा जैसा बच्चा किसी माँ ने नहीं जना है। इमाम आजम अबू हनीफा पहले आधी रात तक इबादत करते थे। कितनी आधी रात, ईशा की नमाज के बाद से लेकर आधी रात तक इबादत करते। फिर उनके तमाम रात इबादत करने का मरहला शुरू हुआ। फिर आपने पूरी रात इबादत शुरू कर दी, पूरी रात। तो किसी ने पूछा कि आप पहले आधी रात इबादत करते थे, अब पूरी रात इबादत करते हो, वजह क्या है? कहा कि एक मरतबा में कहीं जा रहा था तो रास्ते में आपने किसी शख्स को ये कहते हुए सुना कि देखो ये इमाम आजम अबू हनीफा है जो पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं और सोते भी नहीं। कहने वाले ने यह कहा कि पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, सोते नहीं। आपने इमाम यूसुफ जो आपके शागिर्द हैं उनसे फरमाया सुभान अल्लाह, क्या खुदा की शान, नहीं देखते कि उसने हमारे लिए इस किस्म का चर्चा कर दिया, हमने किया भी नहीं और चर्चा किया।
हम तो पूरी रात इबादत करते भी नहीं, फिर भी अल्लाह ने चर्चा कर दिया। और क्या ही बुरी बात है उन लोगों की कि जो जानते नहीं और हमारी तरफ मंसूब कर देते हैं। यानी ये लोगों को क्या हुआ है कि पता नहीं करते कि मैं पूरी रात इबादत करता कि नहीं करता, और कहते कि ये पूरी रात इबादत करते हैं, इस तरह चर्चा कर देते हैं। लिहाजा हमें उन लोगों के मुताबिक बनना पड़ेगा, हमें लोगों के मुताबिक बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि इमाम आजम पूरी रात इबादत करते हैं। इमाम यूसुफ, याद रखना, आज से मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा, आज से मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। तो ये इस तरह के लोग थे, ये पूरी रात इबादत करके इमाम आजम बने हैं। आज हमसे ईशा नहीं पढ़ी जा रही है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप देखें, बल्कि आपका शेड्यूल में आपको बताऊं कितना टाइट था। मैंने पढ़ा मिसअर बिन किदाम, ये जो मैंने किताब आपके सामने ला के रखी है ना, इस किताब को जिसने लिखा है ना, उन्होंने आला हजरत की किताबों से लिखा है। हाँ, इस किताब का नाम है इमाम आजम अबू हनीफा आला हजरत की नजर में, आला हजरत की नजर में। मिसअर बिन किदाम फरमाते, मैं इमाम आजम की मस्जिद में हाजिर हुआ, देखा कि आप फजर की नमाज पढ़ी और लोगों को दर्स देने लग गए। मैं और पढ़ाते रहे यहाँ तक कि जोहर हो गई। फजर से जोहर पढ़ाते रहे, जोहर हो गई, जोहर हो गई, फिर जोहर की नमाज अदा की, फिर लोगों को पढ़ाते रहे, असर हो गई। असर से मगरिब तक भी पढ़ाया, मगरिब से इशा तक भी पढ़ाया, पूरा दिन पढ़ाते रहे। इशा हो गई, इशा खत्म हो गई, घर तशरीफ ले गए। आपका ये मामूल देखकर मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जब आप पूरा दिन पढ़ाते रहते हैं, मसरूफ रहते हैं, तो नफल इबादत क्या करेंगे, नफल इबादत क्या करेंगे। चुनांचे मैं जरूर उनको देखूंगा। मिसअर बिन किदाम कहते मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब लोग इशा पढ़कर घर चले गए तो मैं क्या देखता हूं कि इमाम आजम अपने घर से साफ सुथरा आला लिबास पहनते हैं। इमाम आजम की ये शान थी, इमाम आजम सबसे महंगी चादर ओढ़कर नमाज पढ़ते थे, सबसे महंगी चादर। फरमाते अल्लाह की बारगाह में जाओ तो आला कपड़ा पहन के जाया करो, जिस तरह लोग शादियों में जाया करते हैं, आला क्वालिटी की चादर पहन के नमाज पढ़ते थे। लिबास पहनकर मस्जिद तशरीफ लाए, ऐसा मालूम होता था गोया आप दुल्हा है, दूल्हे की तरह सज के आए मस्जिद में। आपने नफल नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हो गई। क्या हो गई? सुबह हो गई, सुबह तुलू हो गई। आप फरमाते शायद एक दिन पढ़ लिया होगा, दूसरे दिन रुके, दूसरे दिन भी यही दस्तूर, पूरा दिन पढ़ाना, पूरी रात इबादत। तीसरे दिन भी यही मामला। इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से मैंने पढ़ा, इमाम आजम 24 घंटे में 1.5 घंटा सोते थे। कितना? 1.5 घंटा सोते थे, वो भी जोहर से पहले खाना खाकर, वो भी नबी की सुन्नत अदा करने के लिए। कैलूला कर दे, लगातार 24 घंटे में 1.5 घंटा सोना और फिर मुसलसल पढ़ाते रहना, ये इमाम आजम का दस्तूर था। फरमाते मैं रोज इस तरह आता रहा, रोज आता रहा, कई रातें गुजर गई। मैंने फैसला कर लिया अब तो इनके पास रहूंगा, इन्हीं से इल्म हासिल करूंगा। मैं उन्हीं की बारगाह में रह पड़ा। मुस्तफा करीम के दीवानों, फिर क्या होता जब सुबह का वक्त होता ना, तो अपना वो अच्छा वाला लिबास उतार देते और सादा लिबास पहनकर पढ़ाने आते। यानी लोगों के सामने सादा लिबास और सिर्फ खुदा के सामने जाते तो आला लिबास। हमारा उल्टा काम है, घर में फटीचर की तरह रहते हैं और जब बाहर निकलते तो बड़ा आला लिबास पहन के निकलते हैं। जुमा भी पढ़ने आ गए तो वही कपड़े पहन के चले आ गए जो रोजाना पहनते हैं। मैं बार बार कहा हूं इस बात पर कि जुमा पढ़ो आला लिबास में, अच्छा लिबास में, सबसे महंगा लिबास पहनकर नमाज पढ़ा करो, इसलिए कि हम किसी और की बारगाह में नहीं जा रहे, खुदा की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं।